दुनिया के 3 सबसे पुराने ऑक्यूपेशंस, पहला फार्मिंग, दूसरा प्रोस्टिट्यूशन और तीसरा एडवर्टाइजिंग। अब मसला यह है कि फार्मिंग के ऊपर तो बहुत सारे शोज़ हम देख चुके हैं PTV2 पे। प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फिल्में बन सकती हैं। और तीसरा एडवर्टाइजिंग, सैडली इसके ऊपर भी कोई शो नहीं बना। सो हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तान के अंदर अपनी नौइयत का पहला शो स्टार्ट किया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन आर्ट्स के बारे में। फिलॉसफी, नेचुरल साइंसेस, आर्ट्स, थिएटर, इनके ऊपर बनीनो इंसान एरिस्टोटल को अपना फर्स्ट टीचर मानती है। मगर आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्हें कम्युनिकेशन आर्ट्स और डिज़ाइन में मैं अपना फर्स्ट टीचर मानता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह यूनिवर्सिटी में पहली क्लास इन्हीं की होती थी। जो भी इनसे पहली दफ़ा मिलता है उसकी हट जाती है, लेकिन जिनकी इनसे बन जाती है वो इनके बारे में एक ही जुमला कहते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। सो ये जो 4.5 लोग हमारा शो देख रहे हैं, इनकी 9 तालियों में प्लीज वेलकम शर्जील अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, माइक बता प्लीज। शर्जील अहमद, ये माइक जब आपका लग रहा होगा, जी, ये आपको छुएंगे भी और आपको हर तरह से टच करने दें, उनका भी दिल है भर। शर्जील, क्या गंदी गंदी चीज़ें आप उठा के ले आए हैं यार सेट के ऊपर, खुदा को माने यार। मतलब इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? यार इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान एक्चुअली, सो दीस मैगजीन्स आर रियली क्लोज टू माय हार्ट। मैं तो देख भी नहीं सकता ये इतनी, बट ये आपको देखना पड़ेगा अगर आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के अंदर आना पड़ेगा। सो या दिस इज समथिंग व्हिच वाज। अभी मुझे बताएं कि अगर कोई छोटे बच्चों के अगर अम्मी अब्बा देख रहे हुए जिनके बच्चे इंटर या A लेवल्स O लेवल्स में हुए, तो ये कि क्या तो बच्चों को मना कर देंगे कि भैया ये एडवर्टाइजिंग जाने की जरूरत नहीं है? वो ये देखें और इससे आप देखिए कितना शरीफ लोगो हमारा है। आप लेट्स टॉक अबाउट योर लोगो। नो, आई डोंट वांट टू के आप कतरीना कैफ तो है नहीं, ना ही आप माहिरा खान हैं, तो लोगों को पता ही नहीं कि आप हैं कौन। ओके, तो मैं थोड़ा सा बता दूं अपने व्यूअर्स को कि शर्जील अहमद का ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया की क्वीन है, ठीक है? क्वीन इज़ द राइट वर्ड, ठीक है? इनका कोई 25 साल का एक्सपीरियंस है इन टोटल एडवर्टाइजिंग का, और से 5 साल पहले से इन्होंने एक काम शुरू किया था जिसकी वजह से ये एडवर्टाइजिंग के अंदर जा सके, ठीक है? मैनहट्टन कम्युनिकेशंस के अंदर ये ECD हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़े की कैंपेन्स इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। सो शर्जील अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फाद। सिर्फ एक सवाल मुझे करना था कि शुरू के अंदर यू आर टॉकिंग अबाउट कोई 4.5 लोग एंड 9 हाथ, ये 9 हाथ और वो ताली, क्या बात कर दी आपने, एक हाथ से ताली। चलिए, मैं दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो एक हाथ से हो सकते हैं। जब आप एक साइकिल के ऊपर 15 लोगों को बिठा सकते हैं, तो आपको लगता है कि एक हाथ से ताली नहीं बच सकती? ये जरा मुझे बताएं शर्जील अहमद, चल क्या रहा था आपके दिमाग में जो आपने ये इख्तिरा कैसे लिखी? ओके, सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली इन एडवर्टाइजिंग कि आपके पास एक ब्रीफ आती है क्लाइंट की तरफ से, एंड देन लेट्स से दे टॉक अबाउट कि यू नो इस सिम के ऊपर आपको 15 फ्रेंड्स जो है ऐड करने की इजाज़त है, और उन 15 या 20 फ्रेंड्स के साथ आप जो है वो मुफ्त में बात कर सकते हैं। नाउ विद दैट यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी, and I thought that you know about a 15-seater tandem cycle जो कि 15 लोग उसके ऊपर बैठ सकें और वो चलती चली जा रही है and it will have a shocking value to the audience जब वो पहली दफ़ा देखेंगे कि ये क्या नई सी चीज़ हो गई, and then when they see those 15 people sitting on this cycle तो प्रोडक्ट को बेचने में बड़ी आसानी होगी। शर्जील अहमद, मुझे सच बताइएगा कि ये जो 15 सीटर वाला आइडिया था, ये आया किस जगह? क्योंकि एजेंसीज में आइडियाज़ नहीं आ सकते बैठ के, ठीक है? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे आते हैं बाथरूम के अंदर आइडियाज़ आते हैं, ठीक है? मुझे आते हैं सोते हुए आते हैं आइडियाज़, जब मुझे कुछ समझ में आता है तो सो जाता है, राइट? जब उठता तो मुझे आइडिया आया हुआ होता है। बिल्कुल सही, ठीक है? आपको कहाँ आइडिया है? आई डोंट नो, आई वाज जस्ट सिटिंग, आई क्लियरली रिमेंबर आई वाज सिटिंग, आई वाज रीडिंग द ब्रीफ ऑफिस टेबल पे ही, एंड व्हेन आई रेड द ब्रीफ एंड द विजुअल स्टार्ट कमिंग, एंड आई थिंक विजुअल इज़ अ ह्यूज मीडियम कि अगर आपको समझ में आ जाए कि इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, एंड यू नो दैट की विजुअल जो कि लोगों के जहन में चिपक जाए, तो वो जीत होती है। तो मुझे पढ़ रहा था और मेरे जहन में आया कि हाउ अबाउट अ साइकिल
पीले रंग की, और उसके ऊपर कोई 15 लोग बैठे हुए हैं। तो 15 लोग बिठाने ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे वर गर्ल्स एंड गाइज बोथ। एट दैट टाइम हम मिलेनियल बोलते थे उनको, अब वो जेन जी है। और इसके ऊपर मुझे लगता है जेन जी जो थी ना, एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि हमें टर्म अभी मिली है। मुझे लगता है हर दौर में उस दौर की जेन जी मौजूद होती है, और वो हमेशा मनहूस होता है। हमेशा बेचारे, नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, बहुत सारे बेचारे जेन जी बच्चे में देख रहे हैं। बट व्हेन यू आर यंग यू आर मोर रिबेलियस, राइट? चलिए एक मुझे जरा ये बताइएगा, सॉरी, ये जब आपने ऐड किया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 28, 29। और आपने अपनी पहली कैंपेन कब की थी? So the first campaign was Papa John's, and this was in 2005. Yes, I remember. I'll show you It was the press ad, and you know वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है because आप लेकर आए ये ad यार? So this is Dawn 2005 का, and अभी भी मुझे खुशी होती है। So जब ये मैंने पहले एक दफ़ा खोला, and the teaser came and you know, so this is like Papa rules. So it was all over Karachi, Islamabad, and no, it was just Karachi because Karachi में launch हो रहा था। तो press ads बन गए और billboard लग गए, and this was the first organic viral campaign in 2005 जब internet नया आया हुआ था। And then you know I have all the chat जिसके ऊपर लोगों ने कहा था कि हमने spot किए हैं ये Papa rules and Papa something something। अच्छा, ये मैं अब आपको बता दूं कि ये ad जो था, अब उस ज़माने में, अभी तो ये था कि हर चीज़ आपके पास फ़ोन पे इधर उधर होती है, आपकी फ़ोटोज़ में होती है या इधर, ये एक्चुअली इन्होंने हमें क्लास में लाकर दिखाया था ये ऐड। शर्जील, मेरे ख्याल से ये वही वाला पेपर है, ये जितना पीला हो गया है इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये वही वाली I love it। अच्छा सुने, ये जो आपने लोगों पे तो मेरे जो हमारे बात करनी शुरू कर दी थी, आप बड़ी गलत जगह पे जा रहे हैं। ज़रा दिखाएं ना इनका जैज़ का लोगो, खूबसूरत तरीन लोगो। मेरा मतलब है कि जब आया था मैंने कहा, एक तो मेरा मतलब है मैं एज अ कंज्यूमर मैंने मोबिलिंक का लिया था पोस्ट पेड, ठीक है, क्योंकि वो था मोबिलिंक इंडिगो, पर्पल वन, कमाल का ब्रांड, खूबसूरत, ठीक है। मुझे लगता था मैंने कोई महंगी चीज़ ली है। उसके बाद ये आया जैज़। शरील अहमद, एक मुझे सबसे पहले ये बताएंगे जो पीछे ये नुक्ते लगे हैं, ये ज़रा इनके बारे में बताएं। So it's very easy to rationalize things and it's very difficult at the same time. What was happening at that time is that the world was going digital, jazz was going digital. हम 3310 से एक टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे थे, and all these little LED lights, you know how do they work? तो वो आपस में combine होके कुछ ना कुछ ऐसे ग्लो टाइप चीज़ कुछ बना देती है। So this is what I thought कि how about we create a background made of these little lights, and that was that. The brand team loved it. And obviously we did here and there fixing a little bit, but you know your mind should see, you know, like I said with the 15-seater, should see while listening to the brief or the problem an image, and that image should be. नहीं, I think this is one of those things जो कि जब आती है तो ये आपको थोड़ा सा uncomfortable कर देती है, जिंदगी अनकंफर्टेबल, which is great। उस टाइम पे मुझे ये अच्छा नहीं लगता था डिस्कम्फर्ट में आना। मैं उस वक्त एक मुख्तलिफ इंसान था, आई थिंक कंफर्ट जोन में राइट, और वही मेरी चीज़ें हर चीज़। बट आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट, जाहिर सी बात है, इसीलिए मेरे उस्ताद हैं तो कुछ कर नहीं सकते। मुझे एक बात बताएं, एक इंतहा से ज़्यादा आपने ना फहश, गंदा, अस्तगफिरुल्लाह, एक ऐड बनाया था, What? Which I loved। ठीक है, Alright। हाँ, जिसमें कहते हैं ना आपने लिटा दिया, ये क्या किया? You're talking about Nargis Fakhri. There she is. Okay, I'll tell you. So you see, you need to understand what. आप में से किसी को अच्छा लग रहा है ये है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को अच्छा लग रहा है। Everyone is clapping. What are you talking about? अच्छा, so what happened, Fahad, at that time? I was in my college. Okay. तो I still remember civic center पे हमारी बस आके रुकती थी और वहाँ से हमें दूसरी बस चेंज करनी पड़ती थी। तो मैं अपने कॉलेज से उतरा, and it was not university, it has nothing to do with advertising at that time। मुझे पता भी नहीं था कहाँ जाना। सही है। So मैं बस से उतरा, and then I was awestruck. I saw this billboard with Zara Sheikh on it, and Zara Sheikh का एक कंधा उतरा हुआ, and she was in a very seductive way saying, let's get connected. And it was a billboard of jazz at that time.
नाउ व्हेन आई सॉ इट आई थॉट इस तरह का कुछ काम करना चाहिए ना, दिस इज ग्रेट। अगले दिन वो बिलबुर्ड जल गया और उसके कहीं नामो निशान नहीं मिला। सो ये मेरी एक विश थी कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए। somehow this happened in my tenure and there was नरगिस फ़खरी। आई थिंक वैसे इसके बाद एक हमारे पास और है जो आप ही के लिए ऐड है, जो इसी का जवाब था। Alright. जरा लगाइए। Excuse me, मोबाइल फोन हमारा बेहतर और सस्ता है। so now this is the power of advertising. You see, you start communicating with your competitor. Jazz and Ufone आपस में बात कर रहे हैं। I think it's a huge success कि आपने दो दुश्मनों को आपस में बात करवा दी। And That's amazing. and they are so this is, I think this is the beauty कि आप थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर। You have all the dollars, तो वो आपको ना एक चस्का लग जाता है। That's why you keep on enjoying advertising कि आप कुछ भी सोचें और उसके बाद आप उसका रिएक्शन देखते रहें। नहीं, आई रिमेंबर इसके बाद मेरे ख्याल है 2-3 लोगों ने और भी लिटाया था कुछ लोगों को। सो बट दैट्स फाइन शर्जील अहमद, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। But I think this is intelligent. अच्छा शर्जील, मुझे ये बताइए कि देखें मेरी जो जनरेशन है ना, Okay. ये आखिरी जनरेशन है। Alright. ठीक है, आखिरी से मुराद ये कि आखिरी जनरेशन है जिसके बाद जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, Yeah. जितने भी Gen Z we are talking about. जेन जी कह रहे हैं ना, I love them. हाँ, ये अपनी पूरी जो एडवर्टाइजिंग की जो पाकिस्तान की लेगेसी है, अब मुझे नहीं पता कोई बड़ी कोई उसमें कोई फ़ख्र की बात है, उस पर फ़ख्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो से कट ऑफ हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मैं पिछले 3 साल में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो नए बच्चे ना वो ऐड के कॉन्सेप्ट्स ला रहे होते हैं Okay. हमारे पास, और वो सब कुछ हुआ हुआ होता है, Right. हमारी ही इंडस्ट्री में हुआ हुआ होता है। Yeah. बहुत सारी टैगलाइंस हैं, जैसे आपकी वो जो डीजूस की टैगलाइन थी, दिन रात लगातार, अब ये दिन रात लगातार फिर बहुत 10-12 साल बाद किसी और ने भी इस्तेमाल कर लिया और भी। अब मसला है कि हमारे पास तो कुछ लोग थे जिनको हम देखते थे, फॉर एग्जांपल यू नो ताहिर खान हो गए, Yeah. ठीक है, या जावेद जब्बार हो गए, या इमरान मीर for that या matter. इमरान मीर हो गए, ठीक है, जैसे मेरे लिए शकील हसन भी थे, Okay. और फिर जब आपके साथ पढ़ रहे थे तो फिर आप थे। सो अब जो जनरेशन है उसके सामने तो शर्जील अहमद कोई भी नहीं है। आप किसको देख कर आए थे, मुझे बताएं, एडवर्टाइजिंग के अंदर? So to be honest, मुझे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते, मुझे काम इंस्पायर करता क्या है। बात So इसको मैं आपकी एरोगेंस समझूं या आपका? I think arrogance थोड़ी सी मुझे अच्छा लगता है किसी को नहीं फॉलो करना, लेकिन everyone has their own goods and bad. So yeah, but मुझे लगता है अगर आपने कुछ काम किया हुआ है, जैसे पिरामिड्स बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, वो पिरामिड्स लोग देखते हैं किसने बनाए थे, कैसे बनाए थे, नो वन केयर्स, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट इट कि वो क्या, बिकॉज लेकिन लोग पिरामिड देखते हैं और इतनी साइंस में नहीं पढ़ते। सो इसी तरीके से व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई जॉइंड यूनिवर्सिटी, तो यू नो दिस म्यूजिक वीडियो केम ऑफ अली अजमत, सोशल सर्कस के नाम से, एंड तो पूरा एल्बम बड़ा ज़बरदस्त था। yeah, and Sakir Malik has directed this. I did not know at that time, but you look at the visuals, it's completely surreal. You have the story of this guy who has fallen from somewhere, और उसका शायद एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है, और उसके बाद यार आए ना इसको देखते ना शर्जील अहमद, मुझे ज़रा ये बताएं यार, ये देखें। So what's happening over here is कि what he's imagining is all these surreal people, a woman with red hair, you have angels and demons, जो कि पाकिस्तान में आपको नहीं दिखाई देते, and look at the bodies and everything. So and look at the contrast. This is just so amazing. और this I'm talking about ये 2002-2001 की कोई बात. So you have multiple faces of Ali Asmat and doing what not. And in the end, all you see is basically he was hallucinating. उसको anesthesia दिया हुआ था, and Veniza and all these models वो उसको ऑपरेशन करने, तो एंड में आके कोई ऐसी चीज़ होती है, and I thought that this is just huge. Whoever has done it, and I think यही आपकी डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं, और आपको लगता है कि यार यू नो कोई इस तरह का काम शायद आप कर सकें। लेकिन जब हमने ग्रेजुएट किया और ये सारी चीज़ें की, तो फिर म्यूज़िक वीडियो बननी बंद हो गई। But I think this is so cool. 0.005% लोग हैं जिनको ये वीडियो था क्या वो समझ में बहुत आया, अच्छा, वो वरना और बैन बहुत हो अच्छा हुआ, जाती। वरना ये बैन हो जाता। जी जी बिल्कुल। जैसे अली सेठ के सारे वीडियोस बैन हो चुके हैं, Yeah. बेचारा बनाते ही नहीं तो वो लेकिन the idea was to keep it all hushed up. People don't understand it what the visuals are, but people who understood it are
where they are. I find myself really lucky because ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, and then the Colors magazine and Adbusters and I don't know what. कहीं इसी वीडियो ने तो आपको इंस्पायर नहीं किया था चिली मिली के लिए? So Chili Milli is a great example of fighting with your client, and what happened was we wanted to have a jingle based communication. हर पाकिस्तानी की जान में मिली। क्या beautiful line है। I like this line. जिसके अंदर जब whenever someone says चिली मिली तो आपके पास कोई एक iconic pose आए जिसके अंदर there's a signature dance movement, and everyone was like कि आप क्या मुजरा करवाएंगे, किस हद तक आप जाएंगे, what do you want Fahad Mustafa to do, and I was like he has to do something obnoxious, he has to do something जो कि एकदम से लोगों के ईयर कौन सा था मुझे जरा बताएंगे इसका? I don't know actually this is ये कोई 5 साल पहले की 6 साल पहले की बात होगी। हाँ मेरे ख्याल 2018-19 वगैरह की। या 2018 मेरे ख्याल है वो आखिरी साल था जिसमें अच्छे एड्स बनने मेरे ख्याल से उस टाइम पे बंद हो रहे थे। आप इसको कह रहे हैं कि इससे पहले बंद हो गए थे या इसके बाद बंद हो गए थे? Alright, so फिर I met this guy, हम पिच कर रहे थे किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, and retired colonel was sitting there. तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कौन सा आखिरी ऐड बनाया, and then I was like चिली मिली, and then he said oh the same one, और उन्होंने खुद ये पोस्टर करके दिखाया, and he said कि मेरे तो हाथ फंस जाते हैं, I do this. हमारी रिसर्च टीम जिसमें मेरे अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, okay. उसके अंदर उस टीम ने जो है ना कुछ चीज़ें निकाली आपके बारे में, तो कुछ आपके हेटर्स से भी हमने बात की, कुछ ऐसे लोग जो आपसे आपको सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं दुनिया से। उनमें से एक अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि जेंडर उनका क्या था, लेकिन उनका ये कहना है कि जो किताबें आप ले लेके घूमते हैं, हाँ ये जो आज भी आप ये मोटी मोटी किताबें हमारे पास लेकर आए, ये आप बस लेके घूमते हैं, आपको पता नहीं है इसके बारे में कि इसके अंदर है क्या। Is this true? और सुना तो मैंने भी यही है, but I think it's true. I won't disagree because it's such a complicated topic. Okay. So let's start with a very basic एक बच्चों की किताब, okay? And I'll prove you, and you ask me, शर्जील इस किताब के अंदर क्या है जो आप पढ़ रहे हैं, okay? Just ask. अच्छा शर्जील, ये बताएं इस किताब में क्या है, क्या पढ़ रहे हैं आप इस किताब में? So the moment you ask a question, I'm all baffled because I don't know इस किताब के अंदर क्या है. This is about the Hungry Caterpillar, written by Eric Carle, who's a great storyteller of all the kids. But as you flip through the pages, from my perspective, what do you see? You see this book is about lots of fruits. You see this book about days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. You see this book is about overeating or unhealthy eating. Or you see this book is about... Shajeel, this book is very graphic. This book is about another life, evolution. So I would say, I don't know, Fahad. I still don't know. So I think she or whoever is saying that, they are kind of right, but I think it's a lame question to ask in the beginning. I mean, ये किताब किस बारे में? I mean, whatever, go read it by yourself and find out your truth. No? अच्छा वैसे एक्चुअल में इस तरह के लोग हैं जैसे हमारी ज़िंदगी में भी थे, मुझे आपका तो खैर आपने तो पढ़ी मुझे पता है, लेकिन ये लेकिन हमारे एक और थे टीचर, हाँ बिल्कुल उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक, ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे। अच्छा मुझे एक बात है कि आपके ये जो satisfied with the answer? Yes. So how are you liking your pretend cold tea? It's pretend tea, a new variant. So टी से याद आया शजील अहमद, टपाल तेज़दम, ठीक है, एक्सेलेंट, क्या ज़बरदस्त। आई थिंक हमने कल्चर छू लिया था। कल्चर सही है, आपने कल्चर की दुखती रग पे, मेरे ख्याल दुखती रग के साथ किसी और दुम पे भी काफ़ी लोगों के पाँव लग जाता है। ये वीना मलिक को जो आपने लिया था ना, ये बाय द वे वीना मलिक अस्तगफार से पहले वाली वीना मलिक है। और वीना मलिक उस वक्त एनर्जी जो लेके आई थी इस सेट के ऊपर, आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस, एंड जो केमिस्ट्री उनकी डेवलप हुई थी बबरक एट दैट टाइम,
वो छुपाए नहीं छुप रही थी। हाँ, मैं असल में उसी पे आने वाला था कि ये जो इनकी केमिस्ट्री थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये लॉन्च आप ही लोगों ने किया था एडकॉम। अच्छा, सो मुझे बताएं कि ये जो पहला कमर्शियल था उसमें वीना मलिक नहीं थी लेकिन दिलावर थे। बबरक भी इसी में ही आए थे, लेकिन वो इसी तरह के ये एक सफ़ेद कुर्ते में इंसान थे जो कि लगते थे। हाँ, तो मुझे बताएं जरा वीना मलिक और बबरिक का जो आपस का जो कनेक्शन था, उनका रिलेशनशिप क्या था? ये लोग मतलब क्या खेतों में जा रहे थे या ये भाई बहन थे? इन लोगों की खेतों में मुलाकात हुई थी और बस ये मुलाकात करके फिर अपने काम पे लग जाते थे। ठीक है, और आग भी इसीलिए लग गई, आग लगाई गई थी जानबूझ के। एंड आई विल टेल यू व्हेन द कमर्शियल वी वर शूटिंग, तो जब ये एक्चुअल रियल आग लगी और ये कोई CGI नहीं होता था उस टाइम के ऊपर, तो यू नो देयर वाज दिस गर्ल जो कि झूले पे फंस गई थी और वो एक्चुअली परेशान हो गई क्योंकि वो आग के फ्यूम्स इतने ज़्यादा उड़ रहे थे और साथ साथ वो सारी व्हाट यू कॉल इट भूसा जो उड़ता है वो सारा उसके साथ उड़ रहा था। सो एट दैट टाइम आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग फॉर द किड्स ऑन सेट, कि 8 घंटे से ज़्यादा उनको सेट पे नहीं रहना चाहिए। दे शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू सो मैनी पीपल बिकॉज वो बच्चे होते हैं, उन्हें ज़रा संभाल के रखना चाहिए। सो ये कमर्शियल was a success. I think we really enjoy doing it. क्योंकि आप सोचते हैं एक बॉलीवुड लॉलीवुड फिल्म बनाएंगे एंड वो आप बना देते हैं एक्चुअली 30 सेकंड के अंदर। आई थिंक दैट्स चलिए शर्जील, आपने तो लॉन्च किया था, तो ये शुरू के कमर्शियल्स आपके थे, ठीक है। ये ब्रांड तो जो है उस पर काफ़ी काम भी और काफ़ी एवोल्यूशन भी हुआ, इवॉल्व हुआ और अब हम आपको दिखा रहे हैं इसका आखिरी ऐड, ओके, जिसके बाद पता नहीं ये ब्रांड जिंदगी बंद हो गया, ठीक है। ये हम आपको एक ऐड दिखाते हैं। So it's all dark. What is happening? Very dark. But it's okay, Shirji. Thank God हमारी जिंदगी में NLE मौजूद है। चेपी मारेंगे। मुझे बताइए सबा कमर जो है, So वीना मलिक से सबा कमर तक का सफर, सबा कमर का सफर, और बाय द वे शजील अहमद से क्रिएटिव डायरेक्टर XYZ का तक का सफर। ये आपके बेस्ट फ्रेंड ने ये कॉन्सेप्ट किया था बाय द वे। क्या कहते हैं आपको अच्छा लगा? चाय कहाँ है, वो मस्ती कहाँ है, वो दम किधर है, वो तेजी ना दम वहीं भरा, वो यहाँ। I'm sorry. क्या बड़ी बात। He's a sweetheart, I think. बुरी बात है। No. शजील अच्छा तो ऐड, अच्छा काम करें हम ये नहीं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है किस चीज़ के बारे में? फैज़ की शायरी है या ग्लोरीफाइंग? अगले शो में हम आपको इसके क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ बिठाएंगे और फिर ये सारे सवाल आप उनसे पूछिएगा। I'm just curious, what is it? क्या हो रहा है? ये चाय में तो जरा एक जोश आ जाता है ना, और तेज दम। मेरे ख्याल है जामी ने ये कमर्शियल पूरा शूट किया था। जामी के बारे में ये सो गए थे, ये सोने वाला कमर्शियल है। असल बात ये है कि ये एड्स जिनके लिए बनते हैं, ठीक है, ये एड्स बनते हैं, ये इनके लिए मेरे लिए नहीं बनते, ये एड्स आप लोगों के लिए बनते हैं और आप इनको स्किप कर देते हैं। और आप लोगों में से भी जो ख़वातीन हैं, प्राइमरीली 80% ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज़ focused, if I'm not wrong, is focused towards women. तो टारगेट ऑडियंस का हमेशा खाका लिखते हैं कि ये अगर औरत होती है तो हम उसके बारे में लिखते हैं कि ये एक औरत है जो 28 साल की है, इसके 2 बच्चे हैं और ये इतना पढ़ी लिखी है, ये काम करती है। सो हम वही वाली स्लाइड निकाल कर हम निकल गए सड़क पर। हाँ, हमने खटका किया बहुत सारे, और बिलाखिर हमें वो इंडिपेंडेंट एजुकेटेड हाउसवाइफ मिल गई। प्रेजेंटिंग रबिया। आप डर तो नहीं गए? क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर और कंज्यूमर डायरेक्टली का सबसे बड़ा फियर ये होता है कि Alright, so we have her. Let's watch the ad and. So Rabia, we stereotyped you, which we love. We are in the business of stereotyping. So you're the educated, 28-year-old housewife with 2 kids. ठीक है, आप सुबह उठती हैं, QTV देखती हैं, ये वो करके, और फिर सबको भगा के फिर दूध वाला आता है, ऑल दी अफेयर्स एंड ऑल दैट। अब आप मुझे बताइए, ये ऐड देखिए जो हमने, ये ऐड इन्होंने नहीं बनाया तो आप इनको प्लीज़ जज नहीं कीजिएगा। इस ऐड को आप खुले दिल और दिमाग से देखें और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये ऐड जो है मैं देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो सबा कमर साहिबा हैं ये चाय पी के अच्छी अदाकारी करने जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं?
क्या ये तेज दम पीने के बाद एनर्जी आएगी इनके अंदर, मतलब आई थिंक नियत तो यही थी मेरे ख्याल से। क्या था? पहले मुझे लगा किसी फिल्म की शूट चल रही है, उसके बाद मैंने देखा इन्होंने एक दम वाली चाय पी। आई मीन इनसे असल में एक्टिंग नहीं हो पा रही थी, इनसे एक्टिंग नहीं हो पा रही थी। अच्छा वैसे फिर ये ऐसी चाय ऐड देखने के बाद नहीं, मैं से साड़ी जरूर लूंगी। चलो भाई, साड़ी बिक गई, चाय रह गई, ठीक है। See, that's the point कि when the consumer see something, they see it completely differently. आप जो सोच रहे होते हैं मैसेज देने के लिए, वो कंज्यूमर जो देख रहा होता है वो कुछ और ही देखता है। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि कपड़े, बुंदे, ये सारी चीज़ें ब्रांड से ज़्यादा बड़ी ना बनाएं। थैंक यू सो मच रबिया फॉर स्केयरिंग द क्रिएटिव डायरेक्टर। शर्जील अहमद, अब आप मुझे ज़रा एक आखिरी कुछ 2 बातें रह गई हैं। ऑलराइट, आई नो ये रात के इस पहर इस जगह से वापस जाते हुए आप एक खुली तिजोरी की तरह जाएंगे तो ये ज़रा मसला पड़ जाएगा। मेरी तमिल फेस के ऊपर तो कोई इतने इश्यूज़ नहीं आएंगे, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा शर्जील अहमद, मुझे ये बताइए कि आपके AI के बारे में क्या विचार हैं? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने एक ऐड बनाया था तरंग का, ठीक है, जिसकी टेक्नोलॉजी आपने एवाटार से ली थी, ठीक है, 2011 की बात है, याद आया आपको? ठीक बिल्कुल है? याद आया। और आपने उसकी स्टोरी लाइन ओम शांति ओम से छापी थी। यार मैं थक गया था लोगों से सुनते सुनते कि इंडिया जैसा ऐड बनाए, इंडिया जैसा ऐड बनाए। सो आई एंड अप मेकिंग एन ऐड व्हिच इज लाइक इंडियन ऐड और अ मूवी। सो दैट्स ओम शांति ओम एक्स एवाटार प्रेजेंटिंग तरंग। इसके अंदर हमने मैडम नूर जहाँ को जिंदा किया था। सो यू सी अगेन वन ऑफ द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इमेजिनेशन कि आप सोनिया जहाँ को लेके आए और वो परेशान हो रही हैं और वो रूह बुला लेती हैं। उफ अल्लाह, ये किस किस्म की खतरनाक है ये। And then you see Noor Jahan and Sonia Jahan interacting. I thought that, you know, it's such a great story. People did not get it. No, but Shajil, this was a beautiful ad. Yeah. I must say. And then you have Fawad Khan. Of course. So the good part of advertising is that all these big actors get to meet you rather than you meeting them, because you know they should have the privilege. So I'm glad. So you wanted to rub shoulders with stars. They wanted or to. You want to I think they wanted to. They wanted to have something with Shajil Ahmed, right? Yeah. So it was fun. I don't know. Consumer, I think, did not get it. सही. मैंने कुछ शजील किया है. अहमद, एक सबसे अहम सवाल तो रह गया। Okay. मुझे बताएं कि लिंक्डइन जितना इफेक्टिव टूल अभी तक हमारी जिंदगियों में नहीं आया है नौकरियां ढूंढने के लिए। तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में लिंक्डइन का कितना इम्पैक्ट है? 0. मैं बेसिकली जब मुझे लोग ढूंढने होते हैं, सो आई स्टार्ट टाइपिंग रैंडम पोस्ट के कोई हरामी किस्म का क्रिएटिव चाहिए या कोई सॉलिड किस्म का कॉपीराइटर चाहिए या कोई अकड़ू आर्ट डायरेक्टर चाहिए, उसकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है। दिस इज हाउ आई पोस्ट फॉर हायरिंग, बट मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आई डोंट थिंक सो। So I understand, हाँ। So बड़े सारे लोग हैं ऑन सोशल मीडिया, लिंक्डइन, दिस इज गाय एडमेड। So yeah, वो काम क्या करते हैं मुझे ये नहीं पता, या जो भी हैं, अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही है, वो उनका धंधा चल रहा है गालियां देने से और लोगों की नौकरियां खराब करने और से, स्पेशली जो थ्रेटन करने से और बुली करने से। So I think it's okay for them, they should be happy. मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम वाला मिजाज बेचारे उसका भी है, या बेचारी उसका ही, जो भी है वो है। मुझे बताया खुश रहें, बिल्कुल। आई थिंक ये सबसे अच्छी बात की है शजील अहमद ने कि खुश रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आपको अपना काम भी अच्छा लगता है और आपसे काम भी अच्छा होता है। मुझे लगता है यू अट्रैक्ट मोर मनी व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। Absolutely, and always trust your guts. So start doing good work. Come to the industry. We are here to support you, whoever you are. थैंक यू सो मच शर्जील अहमद, आपने इतना सारा हमारे लिए टाइम निकाला, इतनी मज़े की कैंपेन्स आपने हमसे शेयर की। ये सारी कैंपेन्स वो कैंपेन्स थी जो मैंने अपने बचपन में और अपने
जब मैं स्टूडेंट था, Yeah. मैंने उस टाइम पे देखी, दे ऑल इंस्पायर्ड अस। सो आई होप नेशन को भी इंस्पायर किया और वो सिर्फ खबरें और इन सारी टेंशन से दूर होके कुछ थैंक यू सो मच शर्जील अहमद, ये विट ही मिसिंग है हमारी सोसाइटी से जो कि आप ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका भी शुक्रिया, शर्जील अहमद का भी शुक्रिया, आप 4.5 लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा शो देखा। शर्जील अहमद, थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू। God bless you and good luck with the show.